हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। मानसरोवर विद्या विहार से कक्षा 8 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 के बारे में मैंने आपको बताया, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो यूट्यूब पर उसकी लिंक है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए बराबर, या अच्छे से वो वीडियो देखिए और समझिए बराबर। और उसका स्वाध्याय भी होमवर्क के तौर पर हमने दिया है, जो आपको अपने घर पे लिखना है बराबर। चलो, अब चैप्टर नंबर 2 पर्यावरणीय प्रदूषण। बराबर बच्चों, आपका चैप्टर का नाम ही यह बता गया है कि पर्यावरण का प्रदूषण। ओके, पर्यावरण पर्यावरण आप पहले भी आसपास जो एक किताब आती थी वो आपने पढ़ा होगा, और पर्यावरण के बारे में अच्छी सी जानकारी प्राप्त की होगी बराबर। और एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें हम कबूतर भी बोल सकते हैं, कौवा भी बोल सकते हैं बराबर। उसमें अलग अलग पेड़ आप देख सकते हो, उसको काट दिया गया है। और उसके जो सामने पीछे आप देखोगे तो प्रदूषण जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है बराबर। आपको पता है कि जल का प्रदूषण, फिर जमीन प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, ऐसे प्रदूषण बराबर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान होता जा रहा है। और इसी को हम एक साइंस में आप पढ़ने वाले हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो आपको यह पता होगा कि आज से 8 दिन 10 दिन पहले एक बारिश हुई थी, जो इस समय में नहीं होती। ये बारिश का कारण क्या था कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। जब बारिश होनी चाहिए तब ये नहीं हुई, और जब नहीं होनी चाहिए तब ये हुई। ओके, क्योंकि हम जो इंसान है, अपनी जो मूलभूत आवश्यकता के अनुसार कुदरत का ओके, कुदरत की चीज़ों का उपयोग करना बराबर है, आवश्यक है। परंतु अगर हम उसका ज़्यादा उपयोग करें तो क्या होता है, एक प्रकार का नुकसान माना जाता है। मैं आपको एक सरल उदाहरण देना चाहूँगा बच्चों, कि हम किसी का घर उजाड़ेंगे, किसी के घर, तो हमारा घर भी नहीं बचेगा, यह आप जान लेना बराबर। अलग अलग पेड़ काटे गए हैं बराबर। तो आपको पता है कि जो बाघ, पशु, पंखी, वो सब कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं बराबर। अगर उनका घर हम नष्ट कर देंगे तो बराबर, तो वो कहाँ पे आ जाएंगे? शहरी इलाके, गांव के इलाके में आएंगे, और जिससे हमको भी क्या होगा, नुकसान हो सकता है। चलो इसके बारे में देखते हैं बच्चों। पहले पैराग्राफ से सबका अच्छे से ध्यान होना चाहिए। विकास करना मानव का अधिकार है, इसलिए जहाँ और जिससे विकास हो या दिखलाई पड़े, उसे विकसित करने का संपूर्ण अधिकार है बराबर। इसमें क्या दिखाई गया? विकास बराबर। विकास करना एक मानव का जन्मसिद्ध हम अधिकार मान सकते हैं, जिससे क्या होगा, विकास होगा और दिखलाई देगा, और संपूर्ण मानव का अधिकार है। औद्योगिक क्रांति के बाद विज्ञान की खोजों से यंत्र विज्ञान से विकास करने पर बड़े अवसर प्रदान किए गए हैं। इस विकास से मानव जीवन में थोड़ी रुकावट हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कि इसमें बताया गया है कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो अलग अलग वैज्ञानिक की खोज हुई, जिससे यंत्र विज्ञान का विकास करने का क्या बड़ा अवसर प्रदान हुआ। और इस विकास से मानव जीवन में बहुत परिवर्तन हुए हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि सृजनात्मकता को यंत्र विज्ञान से ऐसा मोड़ दिया गया कि उत्पादन का औद्योगिकरण होने लगा, जिससे बिजली, रेलवे, टेलीफोन, वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का विकास कथा से महत्वपूर्ण पात्र है बराबर। जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद जो विज्ञान में अलग अलग जो अवसर प्रदान किए, जिसमें मानव में भी और उसके जीवन में भी आप देख सकते हो कि बहुत परिवर्तन आया। और जिससे ऐसा मोड़ आया कि उत्पादन को किसके साथ जोड़ दिया गया बच्चों? औद्योगिकरण के साथ जोड़ दिया गया। और औद्योगिकरण में हम देख सकते हैं कि बिजली, रेलवे, टेलीफोन, वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम विकास के कथा हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं बराबर। जो आप चित्र में देख सकते हो कि प्रदूषण की सजीव सृष्टि पर हुई असर, जिसमें लिखा है कि हवे आपने क्या जैसू, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि हम किसी का घर उजाड़ देंगे
तो वो कहाँ रहेंगे, बराबर। अगर हमारा कोई घर उजाड़ दे तो हमको कैसा लगेगा, ऐसे ही इन पशु पंखी का होता है। देखते हैं आगे। दूसरा पैराग्राफ में ध्यान होना चाहिए बच्चों। प्राकृतिक स्रोतों के अमर्यादित उपयोग से पानी, वनस्पति और हवा में प्रदूषण उत्पन्न हुआ है, प्रदूषण फैला है, बराबर। प्राकृतिक स्रोत जो हमने क्या किया, अमर्यादित उपयोग, जितना उपयोग करना चाहिए उससे भी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अमर्यादित उपयोग कहते हैं। जिसमें पानी, वनस्पति और हवा में क्या हुआ है, प्रदूषण उत्पन्न हुआ, प्रदूषण फैला है। उसकी मात्रा इतनी है कि विकास का स्पर्श करने के साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषित कर कर दे, ऐसा है, बराबर। इसकी मात्रा कितनी है कि जितना हम विकास करेंगे, अगर विकास को स्पर्श भी किया तो उतनी उतना ही मात्रा में क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा। इन दोनों को इनके संदर्भ के साथ देखने और समझने के लिए प्रयास करना जरूरी है। आज भूमि, पानी, हवा, आवाज और अवकाशीय प्रदूषण खूब बढ़ गया है, बराबर। भूमि, हम जो खेती लायक जमीन है उसमें रासायनिक खातर अलग जो उसके छंटकाव करते हैं, जिससे आपको पता है कीटाणु होते हैं उसके जो वो नष्ट हो रहा है, बराबर। हमको जो पाक उत्पादन मिलता है, जो भी हम खेत पैदाश के उत्पादन मिलता है, तो उसमें भी आपको बता दूं कि जो चीज़ हमको अच्छे से खाने को मिलनी चाहिए, बराबर, वो भी मिलावट वाली मिल रही है। तो ये प्रकार के भूमि, पानी, शुद्ध पानी नहीं मिलता, हवा, जो आज भी आपको बता दूं कि दिल्ली में शुद्ध हवा पाने के लिए 1 घंटे के 300 रुपये दिए जाते हैं बच्चों, ये हकीकत है। तो इससे यह पता चलता है ना कि भविष्य में अगर हमको शुद्ध हवा चाहिए हो तो उसके लिए भी बराबर पैसे चुकाने पड़ेंगे। नहीं तो हम क्या मान सकते हैं, कुदरत की एक अनमोल भेंट मान सकते थे। इसलिए भूमि, पानी, हवा, आवाज और अवकाशीय प्रदूषण खूब बढ़ गया है और इसका विपरीत प्रभाव मानव जीवन और पर्यावरण पर होने लगा है। उद्योगों के शुरू होने से पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के प्रदूषण बढ़ गए, जिसमें हवा, पानी और जमीन प्रदूषण मुख्य माना जाता है, मतलब तीनों ही हमारे जीवन में टिकाए रखने के लिए क्या है बच्चों, मूल तत्व है। कौन से, हवा, पानी, जमीन, जो मुख्य माना जाता है। चलो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आगे आपको एक चित्र दिए गए हैं। चलो अलग अलग में हम पढ़ने वाले, समझने वाले हैं। पानी प्रदूषण, हवा प्रदूषण और जमीन का प्रदूषण। जिसमें हम देख सकते हैं पानी प्रदूषण। चलो, वाटर पॉल्यूशन पैराग्राफ से हम देखते हैं कि उद्योगों को पानी चाहिए, प्रक्रिया में माल बनाने या अन्य उद्देश्य के लिए पानी अस्वच्छ हो जाता है, अर्थात उसे अनुपयोगी समझ उसे नदी या नाले या खुली जमीन पर छोड़ दिया जाता है, बराबर। उद्योगों को आपको पता है, जैसे हमको भी पानी की आवश्यकता होती है, तो उद्योगों में जो उत्पादन होता है, बराबर, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, पानी चाहिए। और प्रक्रिया में माल बनाने के लिए और अन्य उपदेश्य के लिए पानी, यह पानी अस्वच्छ हो जाता है। जो पानी पीने लायक हो, बराबर, उसे हम क्या बना देते हैं, वो अस्वच्छ बना देते हैं, अर्थात वो कुछ उपयोगी होता नहीं। और उसी पानी को हम किस में डालते हैं बच्चों, नाले या खुली जमीन पर छोड़ दिया जाता है। यह केमिकल युक्त गंदा पानी जो नदी के पानी को क्या करता है बच्चों, प्रदूषित करता है, बराबर। जिससे उद्योगों द्वारा छोड़ा गया पानी नदी के जल प्रवाह को प्रदूषित कर देता है। साथ ही जमीन पर फैला पानी जमीन के नीचे उतरता है, बराबर। आपको पता बताओ कि अच्छा पानी हो या बराबर खराब पानी हो, हम दोनों पानी आपको जमीन के नीचे उतरेगा, बराबर। जो कि अगर खराब पानी आपको पता है, जो कुछ उसका उपयोग हम नहीं कर सकते, ऐसा गंदा पानी अगर छोड़ दिया जाए तो बराबर, जो जल, जो जमीन को और जल को, मतलब जो स्वच्छ पानी है, दोनों को क्या करेगा, प्रदूषित करने का काम करेगा। यह पानी भूगर्भ जल को भी क्या करता है बच्चों, प्रदूषित करता है। आज शहरीकरण बड़े स्तर पर हो रहा है। शहरों की गटरों का पानी भी नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, बराबर। आपको पता है बड़े पैमाने पर शहरीकरण बढ़ रहा है और गांव के लोग बराबर कहाँ पे आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं। और जिससे गटरों का पानी भी किस में छोड़ दिया जाता है बच्चों, नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है। जो आप चित्र में जो दिखाया गया है पानी का प्रदूषण, उसमें देख सकते हो, बराबर। जो पानी के प्रदूषण की एक बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। आज औद्योगिकरण से बरसात का पानी भी प्रदूषित हो गया है, बराबर। जो बरसात का पानी हमको मिलता था
वो भी आज औद्योगिकरण से क्या हो गया है बच्चों, प्रदूषित हो गया है। उद्योगों का धुआं, गंध रसात पानी के साथ मिल जाते हैं और पानी को प्रदूषित करते हैं। जो उद्योगों का धुआं है, जो गंध के रसाव, ये पानी के साथ मिल जाते हैं और उससे क्या होता है, पानी के प्रदूषित करते हैं। देखो बच्चों आगे के पैराग्राफ। उद्योगों और कारखानों में उपयोग किया गया गंदा पानी नदी, नाले और जमीन पर छोड़ दिया जाता है। तब तब अ, पानी में रहने वाले जलचर प्राणी क्या हो जाते हैं बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। मछलियों के मरने कई कई घटनाएं हमने देखी है। बराबर, देखो इसमें उद्योगों और कारखानों में जो पानी का उपयोग होता है और उसके बाद जो गंदा पानी छोड़ दिया जाते हैं, कहाँ पे छोड़ा जाता है, वो नदी, नाला और जमीन पर छोड़ दिया जाता है। तब इसमें रहने वाले जो जलचर प्राणी है वो क्या हो जाते हैं बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। मछलियों को मरने की कई घटनाएं हमने अभी तक सुनी है। और समुद्र के अंदर तेल रिसाव में भी समुद्र का पानी क्या होता है बच्चों, प्रदूषित होता है। हमने इसके पहले कक्षा छठी और सातवीं में, बराबर, आपने छठी में पढ़ा होगा कि हम जहाज से एक एक देश से दूसरे देश में जो हम गैस, पेट्रोल, जो खनिज तेल है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह कहाँ से लेकर जाते हैं, समुद्र के मार्ग से ले जाते हैं। और जिसमें आपको पता है कि रिसाव होने से जो जो बराबर तेल है वो कहाँ, समुद्र के पानी में जाता है और समुद्र के पानी को प्रदूषित करता है, जिससे जल प्रदूषण से कालरा, पीलिया, उल्टी जैसे रोग फैलते हैं। शायद आज इसलिए है यह मात्रा में ऑफिस या स्कूल में जाने वाले बच्चों को पानी की बोतलें रखनी पड़ती है। बराबर, इसमें यह बताया गया है कि शायद इसलिए यह यात्रा में ऑफिस में या स्कूल में जाने वाले बच्चों को क्या, पानी की बोतल रखनी पड़ती है। हमारी बहुत सी नदियाँ गटर के समान बन गई है। नदियों का गंदा पानी खेती के काम में उपयोग किया जाता है। बराबर, नदियों का पानी का उपयोग किस में होता है, देखो शहर से जो नदी जाएगी और गांव में तो जाएगी ना बच्चों। बराबर, एक जगह दूसरी जगह जाएगी ना, तो जो गंदा पानी होगा वो कहाँ जाएगा, गांव में भी जाएगा। और वो पानी किस में उपयोग होता है बच्चों, खेतों में उपयोग किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले फसलें, घास चारा, साग सब्जी और सब में क्या होता है, प्रदूषण की मात्रा भरपूर हो जाती है बच्चों। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति या राजनेता, किसान, उद्योगपति, शिक्षित व्यक्ति, कारीगर या कर्मचारी प्रजा के हित के विरुद्ध कार्य करने पर थोड़ा सा भी हिचकते नहीं है। बराबर, प्रत्येक वर्ग इसमें आ गया है, जिसमें बताया गया है कि राजनेता से मान के किसान तक, औद्योगिक जो औद्योगिक के औद्योगिकपति है, जो अलग अलग, बराबर, शिक्षित व्यक्ति या कारीगर हो या कोई भी आम इंसान या कर्मचारी विरुद्ध कोई भी कार्य करने के लिए थोड़ा से हम हिचकिचाते नहीं है। उद्योगों के पानी को शुद्ध करने की नदी, नाले में छोड़ना चाहिए। सरकार को उद्योगों में कड़े नियंत्रण रखना चाहिए और हमें पानी का क्या करना चाहिए बच्चों, विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। बराबर बच्चों, चलो हम आगे देखेंगे हवा पॉल्यूशन। बराबर, हवा का प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। बराबर, जिसमें आपने देखा होगा कि अगर आपको साइंस के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा तो हम जो वायु अंदर लेते हैं उसको ऑक्सीजन कहते हैं, और जो वायु हम छोड़ते हैं ना बच्चों, उसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और मैं आज बताऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण है बहुत बढ़ गया है बच्चों। आपको एक बार बताऊं कि हमारी जो भारत की राजधानी कौन सी है बच्चों, हाँ, दिल्ली। अरे वहां तो एक बार बारिश हुई थी ना, जो तेल की बारिश हुई थी बच्चों। आप बोलोगे सर तेल की बारिश, हाँ, जिससे वहाँ की जो सड़कें थे ना वो लिपस थे ना, आपको पता है तेल पड़ता है तो, मतलब तेल वाली बारिश हुई थी। तो जिससे हम समझ सकते हैं कि ग्रीन हाउस असर, बराबर, इसमें इफेक्ट कर रही है। बराबर, मतलब कि इतना प्रमाण में हवा का प्रदूषण बढ़ गया है। और मैंने पहले ही बताया, दिल्ली में अगर आपको शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए तो आपको 1 घंटे का 300 रुपये देना होता है। बराबर, अगर भविष्य में ऐसा होने लगा तो हम क्या माने, ये कुदरत की जो अनमोल भेंट है वो अनमोल भेंट नहीं रहेगी। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हवा का जो प्रदूषण है बच्चों, और रोकने का काम करना चाहिए। जैसे कि डीजे है, बराबर, अगर घर में कोई आपको आवश्यकता नहीं है तो भी आप जोर जोर से गीत बजाते हो, बराबर, एक दूसरे को प्रेम से बुलाने से बदले चिल्लाते हो, ये सब क्या माना गया है बच्चों, हवा का प्रदूषण ही माना गया है। चलो इसके बारे में देखते हैं पहले पैराग्राफ से बच्चों। आज पानी की तरह हवा का प्रदूषण भी संसार की क्या
एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। बराबर, आप कभी गांव से शहर की तरफ आते होंगे बस में, तब आपने देखा होगा कि एक धुआं धुआं सा आपको शहर के इलाके में दिखाई देता होगा। जो वायु शुद्ध होता नहीं है, मतलब हमको जो हवा मिलती है ना बच्चों, वो शुद्ध होती नहीं है। प्रत्येक शहर और कितने ही ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित प्रकार के उद्योग विकसित हुए हैं। उद्योगों में छोड़ी जाने वाली गैस, धुआं हवा में मिलने से हवा क्या क्या हो रहा है, प्रदूषण होता है। आज खनिज तेल का उपयोग भी खूब बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन में धुआं तथा गैस जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर, और बोंजा पायरिन तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं। बराबर, अलग अलग वायु के हमने नाम देखे बच्चों, कौन से नाम थे उसमें, बराबर, कि नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर, बेंजोपाइन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी वायु का उपयोग किया जाता है। जो आप देख सकते हैं बाजू में कि हवा का प्रदूषण दर्शाने वाले चित्र, बराबर, जिससे हवा में ऐसे गैस का प्रमाण क्या हो गया, खूब बढ़ गया है। आज जंगल के अधिक प्रमाण कटने से हवा का प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ गया है। वृक्ष और वनस्पतियों के कम होने से हवा में धूल के रजकण उड़कर बराबर करके मिल जाते हैं। वृक्ष कम होने से जहरीली गैस मतलब CO2, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड वायु, क्या बोलते हैं, CO2 का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, का प्रमाण बढ़ने लगा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। बच्चों, मैंने पहले ही आपको समझाया कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। बराबर, ग्लोबल वार्मिंग आपको मैं बताऊं कि हमारे भगवान मतलब कुदरत ने ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं कि हम आपको पता हो कि हमारे वातावरण में ऐसे 3 लेयर बने हुए हैं। बच्चों, कितनी लेयर बने हुए, 3 लेयर, जिसको हम ओजोन के स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ओजोन के स्तर, जो क्या करते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं, बराबर, वो परावर्तित होकर कहाँ पे आती है, जमीन पर आती है। बराबर, जो डायरेक्ट नहीं आती है, जो इससे टकरा कर ये अलग अलग जो ओजोन के स्तर से टकरा के विपरीत दिशा में आती है, जिससे क्या होता है, जो सूर्य की किरण सीधे जमीन पर नहीं पड़ते, पर अगर इसमें क्या होने लगा है कि इसमें अलग अलग छेद होने लगे हैं बच्चों। ये छेद किससे होने लगे हैं कि हम जो वायु का प्रदूषण कर रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण मतलब कि CO2 का प्रमाण बढ़ता जा रहा है बच्चों। बराबर, जिसमें क्या हो रहा है, इसमें छेद होते जा रहे हैं, तो सूर्य के जो सीधे किरणें कहाँ पे गिरने लगे हैं बच्चों, जमीन पर गिरने लगे हैं, और जिससे गर्मी का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। और गर्मी का प्रमाण बढ़ते ही आपको पता है तो इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या कहते हैं। देखो बच्चों आगे, हवा के प्रदूषण से फेफड़े की बीमारी, दम, सांस का चढ़ना जैसे रोग होते हैं। ये हवा के प्रदूषण से क्या होता है, हमारे फेफड़े की बीमारी बढ़ जाती है, दम और सांस लेने में तकलीफ होती है। हवा में उड़ने वाले धूल के कारण सर्दी और खांसी के रोग होते हैं। बराबर, हवा में जो उड़ने वाले धूल के कारण जो क्या होता है, सर्दी और खांसी जैसे रोग होते हैं। अधिक प्रदूषण होने से काम दम घुटने के कारण बहुत से प्राणियों की क्या हो जाती है बच्चों, मृत्यु हो जाती है अधिक प्रदूषण से। बराबर, जो दम घुटने के कारण अनेक प्राणी पशु पंखी की बराबर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बराबर, हवा के प्रदूषण के कारण गर्मी की मात्रा भी बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि गर्मी में तापमान है ना, दिन प्रतिदिन चढ़ता जाता है। पहले का तापमान और अभी का तापमान में बहुत डिफरेंट आ गया है। बराबर, हवा के प्रदूषण से क्या हो रहा है, गर्मी की मात्रा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कभी कभी ऐसे गैसों का बरसाव बरसात में मिल जाने के कारण एसिड की बरसात होती है, जो वनस्पतियों और प्राणियों को खूब नुकसान पहुंचाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि दिल्ली में बराबर आज से महीने पहले एक बारिश हुई थी, और अभी आज 15 दिन पहले भी होती है, ऐसी कुछ जानकारी मुझे है कि जो बरसात हुई थी ना बच्चों, वो एसिड वर्षा हुई थी। कौन सी बरसात, एसिड, मैंने बोला था ना कि जो तेल वाले हम बोलते हैं, ओके, तो इसको एसिड बरसात कहते हैं बच्चों। जिससे क्या होता है, वनस्पति और प्राणियों को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। जो कि बराबर किससे होता है, तो गैसों का बरसात के मिल जाने के कारण एसिड बरसात होती है। देखो बच्चों आगे,
हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाने चाहिए। योग्य प्रमाण में धुआं या जहरीली गैस फिल्टर हो ऐसे साधन क्या करने चाहिए बच्चों? विकसित करने चाहिए। बराबर, हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाने चाहिए और योग्य प्रमाण में क्या, धुआं या जहरीली गैस को फिल्टर हो ऐसे साधन विकसित करने चाहिए। पर्यावरण का जागृति का अभियान चलाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर उस उद्योगों को क्या करना चाहिए? सरकार को सख्त कदम उठाना आवश्यक है। आवश्यक पड़ने पर उसको बंद भी कर देना चाहिए। पेट्रोल, डीजल का आवश्यक बराबर अनुसार ही हमको क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। और प्रदूषण मुक्त हो ऐसी सीएनजी बराबर और पीएनजी का उपयोग करना चाहिए। और वाहनों में बराबर पीयूसी का क्या करना चाहिए बच्चों? चुस्त पालन करवाना चाहिए। बराबर बच्चों, ओके। अब हमने यहाँ तक देखा। अब आगे का जो है जमीन का प्रदूषण, वो हम आगे के जो लेक्चर पार्ट नंबर 2 मतलब पार्ट नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने बराबर पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त की कि हवा प्रदूषण, पानी प्रदूषण और जमीन के प्रदूषण का प्रमाण कितना बढ़ता जा रहा है। और अगर इसको हम कम नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारा भी एक सर्वनाश, मतलब जो बोलते हैं ना, एक प्रकार का विनाश हो जाएगा। ओके, आपको अच्छी सी जानकारी प्राप्त हुई होगी, खूब नया सीखने को मिला होगा बच्चों, जिसमें मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।